विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.3 के तीसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस अभ्यास के 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो पहले प्रश्न में लासा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए कहा गया था और दूसरे प्रश्न में भाग विधि द्वारा लासा कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने इस पर आधारित प्रश्न से। तो इन दोनों प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। तो अब तीसरा प्रश्न देखिए, इबारती प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न को देखिए, हमने बोर्ड पर लिख दिया है। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 168, 140 तथा 112 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो मैंने लघुत्तम समापवर्त पर आधारित यह प्रश्न है। यदि आपने इस तरह के प्रश्न हल नहीं किए होंगे तो इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। यद्यपि प्रश्न में कुछ है नहीं, केवल आपको लघुत्तम समापवर्त ही ज्ञात करना है, लेकिन यदि आप इस तरीके के प्रश्न नहीं हल किए होंगे तो फिर ये प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न में यह स्थिति है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए ही तो लघुत्तम समापवर्त होता है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए महत्तम समापवर्तक होता है। तो यह तो हम जान गए कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाएगा, मगर यदि हम 168, 140 और 112 का लासा ज्ञात कर लें तो हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जो 168, 140 तथा 112 से पूरा विभाजित हो जाएगी, माने उसमें शेष कुछ भी नहीं बचेगा। यदि हम इस तीनों का लासा निकाल लें तो सबसे छोटी संख्या तो मिलेगी, लेकिन वो संख्या ऐसी मिलेगी जो 168, 140 और 112 से पूरा विभाजित होगी, लेकिन शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रश्न में तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। अब यदि आपको 4 शेष बचाना है तो लघुत्तम समापवर्त आप ज्ञात करिए और उस समापवर्त में आप 4 जोड़ दीजिए। यदि आप उसमें 4 जोड़ देंगे तो वही 4 बार ये शेष बचेगा। तो अब तो प्रश्न मैंने क्लियर कर दिया कि आपको सिर्फ लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है और उसमें फिर बाद में 4 आपको जोड़ देना है। यदि उसमें आप 4 जोड़ देंगे तब 168 से भाग देंगे तो भी शेष 4 बचेगा, 140 से देंगे तो भी शेष 4 बचेगा और 112 से भाग देंगे तो भी शेष 4 बचेगा। तो अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में लघुत्तम समापवर्त ही आपको ज्ञात करना होगा और लघुत्तम समापवर्त जब आप ज्ञात कर लें तब आप उसमें 4 जोड़ दें, तो यही आपका उत्तर होगा। तो देखिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं कि अभीष्ट संख्या अभीष्ट संख्या 168, 140 तथा 112 के लासा में से 4 जोड़ने से प्राप्त होगी। 4 जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो देखिए एक लाइन में ही प्रश्न का हमने हल दे दिया लगभग कि अभीष्ट संख्या 168, 140 तथा 112 के लासा में 4 जोड़ने पर प्राप्त होगी। अब देखिए लासा आप ज्ञात कर लीजिए फिर। तो देखिए 168, 140 तथा 112 का लासा ज्ञात करने पर, तब देखिए लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात कर रहे हैं 168, 140, 112। देखिए भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त हम ज्ञात कर रहे हैं, जो कि दूसरे प्रश्न में आपको अच्छी तरह से समझाया गया है कि भाग विधि द्वारा आप लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए संख्याएं 2 से कट रही हैं तो 2 से हम जाते हैं पहली बार। तो 2 8 16, 2 4 8, फिर 70 दूना 140 होता है और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 56 दूना 112।
अब भी देखिए 2 से कट रहे हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 35 दूना 70 और 28 दूना 56। अब देखिए फिर 2 से कटेगा तो 21 दूना 42। 35 नहीं कटेगा, इसे ऐसे ही उतार लीजिए। 28 कटेगा, 14 दूनी 28। अभी 2 से कट रही संख्या 21 तो नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लीजिए। 35 भी नहीं कटेगा, आप उतार लीजिए। और 2 7 14 ये कटेगा। अब देखिए कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से कट रही है एक संख्या, 3 7 21। 35 नहीं कटेगा, आप इसे उतार लेंगे। 7 भी नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं, 5 से संख्या कटेगी। 5 बार जाएं तो 7 उतार लेते हैं और 5 7 35, और इस 7 को भी उतार लेते हैं। तो 7 बार जाएंगे तो ये सब कट जाएंगे। तो देखिए लासा बराबर, अब देखिए लघुत्तम समापवर्त किया गया। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो अब इनका गुणा कर लें तब लासा आपको ज्ञात हो जाएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16 और 3 48 और 5 7 35। 48 गुणा 35 तो 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24 और 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14। तो 0 8 6 1680। तो देखिए मैंने लघुत्तम समापवर्त हमने ज्ञात किया और जो 1680 प्राप्त हुआ। लेकिन हमने कहा था अब 1680 तो ऐसी संख्या है कि जिसमें आप 112 से 168 से या 140 से भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या 1680 है। लेकिन प्रश्न में क्या है कि 4 शेष बचे। तो अभीष्ट संख्या हमने क्या कहा था कि लासा में 4 जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो 1680 और प्लस 4 बराबर 1684। तो देखिए अभीष्ट संख्या आपको मिल गई 1684। तो आपका यही उत्तर है। अब हम लिख सकते हैं अतः वह छोटी से छोटी संख्या 1684 है जिसको 159, 140 तथा 112 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचेगा। तो देखिए यही प्रश्न का हल है। माने 1684 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप 159, 140 तथा 112 किसी से भी भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। तो अब देखिए, अब आप चेक करना चाहें कि हमारा यह उत्तर सही है या गलत है तो आप चेक भी कर सकते हैं। आपको उत्तर माला में उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है। तो देखिए हम जांच कर लेते हैं। तो क्या जांच करेंगे? 159 से हम पहले देते हैं भाग 1684 में। तो 1684 में भाग देंगे तो शेष 4 बचना चाहिए। तो 159 एक कम 159। अब देखिए 4 है, 4 यहाँ आप शेष बचाते हैं तो यहाँ 10 आप शून्य बढ़ा लीजिए एक। तो देखिए 159 दहम्मा 1680 होता है और 4 शेष बच गया। देखिए 4 शेष बचा है यहाँ पर। आप चाहें तो 0 बार चले जाएं। तो यहाँ पर 4 आया तो 0 बार आप जाएंगे, अब 4 ही बचेगा। तो अब यह 4 शेष हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि 140 से भी यदि हम भाग दे दें, 140 से 1684 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 140 हो गया और 8 और 6 में 4 2 और 284 बचा। अब 140 दूना अब जाएंगे तो 280। तो देखिए 4 यहाँ भी शेष बचा। अब इसी तरीके से यदि आप 112 से भी भाग देंगे तो भी शेष 4 बचेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
तो वह संख्या क्या है 1684। तो यदि इस प्रकार के प्रश्न आए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए और जिसमें और इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, तो उसके लिए बस आपको यही करना है कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करिए और जितना आप शेष बचाना चाहते हैं उतना उसमें आप जोड़ दीजिए। तो इससे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अगले प्रश्न को हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।